हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 अगस्त। आज की गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली न्यूज़ है बीएड परीक्षाएं 2 सितंबर से। तो कौन सी परीक्षाएं बीएड की होने वाली हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष कौन कौन से 2015-17 और 2016-18 और 2017-19 सत्र की परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू होंगी। कौन कौन से सत्र की? 2015 से 2017, 2016-2018 और 2017 से 2019 सत्र की परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू होंगी। ये सत्र दिए हैं 2015, 2016, 2017। परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने बताया कि परीक्षा 2 सितंबर से 10 सितंबर तक संचालित होगी। पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संचालित होगी। बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे और 2 घंटे का समय परीक्षार्थियों को मिलेगा। बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा परंपरागत प्रणाली से होगी। इसके लिए भी 2 घंटे का समय निश्चित है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। आज होने वाली परीक्षाएं अब 25, 27 व 28 को होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन के कारण सोमवार को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के कारण इस दिन होने वाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने बताया कि 23 अगस्त को आवासीय परिसर संस्थानों में बीबीए, एमबीए, बीए वोकेशनल, बीएससी, एमएससी गृह विज्ञान की परीक्षाएं थीं। इसमें बीबीए, बीसीए, पीजीडी, बीएम समेत अन्य की परीक्षा 25 को, बीए वोकेशनल की परीक्षाएं 28 अगस्त को और बीएससी, एमएससी गृह विज्ञान की परीक्षा 27 अगस्त को होगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मालाबार नौसेना अभ्यास, चीन को ताकत दिखाने की तैयारी। भारत सहित क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का 4 दिवसीय मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास 26 से 29 अगस्त के बीच गुआम तट पर होगा। युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों में तेजी को देखते हुए किया गया जा रहा है। आईएनएस विराट और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कदम्बत अमेरिकी तट पर पहुंच चुके हैं। तो कौन सा अभ्यास है ये? मालाबार अभ्यास है। और इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नीले चांद से निखरा आसमान। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का अनुमान के मुताबिक रविवार की रात जब चांद होगा तो उसकी खूबसूरती को लेकर जो भी किस्से और कहावतें हैं सब सच लगने लगीं। असल में रविवार की रात आसमान नीले चांद के नूर से निखरा हुआ नजर आया। सामान्य तौर एक ऋतु में 3 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन जिसमें 4 पूर्णिमा होती हैं उस ऋतु की तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। असल में जब इस तरह पूर्ण चंद्रमा दिखता है तो इसके निचले हिस्से से नीला प्रकाश निकलता दिखता है, जिसकी वजह से इसे ब्लू मून कहा जाता है। स्काई एंड टेलीस्कोप पत्रिका की ऑब्जर्विंग एडिटर डायना हैनिकेनन बताती हैं कि नासा ने 1960 के दशक में ब्लू मून नाम का इस्तेमाल किया था, जिससे यह बेहद प्रचलित हो गया। हालांकि उन्होंने 1930 के दशक में प्रकाशित मैन फॉर्मर्स अलमनैक पंचांग में इस शब्द के इस्तेमाल के लिए किए जाने का दावा करते हुए बताया कि ब्लू मून चंद्रमा के अन्य पारंपरिक नामों में से एक ही है। वही अनीसनाबे लोग इसे बेरी कहते हैं, जबकि चेरोकी के लोग इसे ड्राइंग अप मून कहते हैं। कोमांचे लोग इसे समर मून कहते हैं। हवा, पानी व धुएं की जादूगरी। ब्लू मून का मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा का रंग नीला दिखाई देता है, बल्कि आम पूर्णिमा की तरह ही पूर्ण रूप में और चमकदार दिखता है। असल में ब्लू मून एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जो पूर्णिमा के चंद्रमा और हवा में पानी की बूंदों या कुछ विशेष प्रकार के बादलों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, राख और धुएं के वातावरण में मौजूद होने के सहयोग से घटित होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। शैली को लंबी कूद में रजत, 0.1 सेंटीमीटर से चूकी स्वर्ण। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स में 6.59 मीटर की लगाई लंबी छलांग। नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स के दौरान प्रदर्शन करती भारत की शैली सिंह, उन्होंने रजत पदक जीत लिया। 0.1 सेंटीमीटर से स्वर्ण चूक गई हैं। भारत की 17 साल की लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रविवार को यहां अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी। ये आपको याद रखना है, ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं लंबी कूद में पदक जीतने वाली। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली हैं ये, और उदीयमान खिलाड़ी ने फाइनल में 6.59 मीटर की छलांग लगाई और महज 0.1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक चूक गईं। स्वीडन की यूरोपियन चैंपियन माजा अस्कांग ने 6.60 मीटर के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शैली ने पहले 2 प्रयासों में 6.34 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में 6.59 के बाद वह सबसे आगे चल रही थी। इस दौरान इस युवा खिलाड़ी ने अपने व्यक्तिगत श्रेष्ठ प्रदर्शन
6.48 को पीछे छोड़ दिया। हालांकि चौथे प्रयास में स्वीडिश खिलाड़ी अस्कांग 6.60 मीटर के साथ आगे आ गईं। अपने अंतिम 3 प्रयासों में शैली 6.59 से बेहतर नहीं कर सकी। अस्कांग ने पिछले हफ्ते यहीं तिहरी कूद का भी स्वर्ण पदक जीता था। इस बार यह भारत का तीसरा जबकि 35 साल में 7वां पदक है। संघर्षों से रहा है नाता। शैली का करियर संघर्षों से जुड़ा रहा है। उनकी मां विनीता ने अकेले दम शैली और उनके 2 भाई बहन की परवरिश की है। शैली के करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनका संघर्ष कम नहीं है। कोच बॉबी जॉर्ज का कहना है कि शैली भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक दिला सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। शिकंजा आरओ के संदिग्ध चयनित सीबीआई मुख्यालय तलब। ओएमआर सीट बदलने, टैप टेस्ट में अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत। सीबीआई ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2014 में हुई धांधली की शिकायत को लेकर चयनित अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने अभ्यर्थियों को दिल्ली स्थित मुख्यालय में तलब किया और कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ भी की जा चुकी है। इसके साथ ही टैप टेस्ट की कॉपियाँ जाँचने वाले भी सीबीआई के निशाने पर हैं। उनसे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। अपर निजी सचिव भर्ती 2010 मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक और आयोग के अज्ञात कर्मचारियों, अफसरों एवं बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई के निशाने पर अब ARO भर्ती 2016 संदिग्ध चयनित अभ्यर्थी हैं। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि ARO परीक्षा 2014 में कई अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट बदल दी गई थी। अभ्यर्थियों से O लेवल सर्टिफिकेट मांगे गए थे, लेकिन O लेवल सर्टिफिकेट की जगह दूसरे प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी अभिलेख लगाए जाने की शिकायत भी की थी। साथ ही आरोप लगाए गए थे कि तमाम अभ्यर्थियों को टैप टेस्ट में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। टैप टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों का भी चयन किया गया है। अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराए थे साक्ष्य। अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतों के साथ सीबीआई को अभिलेखी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे। बुकलेट सीरीज A के इन सवालों पर आपत्ति। जो अभी परीक्षा हुई थी उसकी बुकलेट सीरीज में जो क्वेश्चन है उन पर आपत्ति हुई। किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। टैरी यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चयन बोर्ड का उत्तर डी यहाँ पर है। अभ्यर्थियों का मानना सी है यहाँ पर उत्तर। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु समालोचक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चयन बोर्ड का उत्तर ए यहाँ पर मानना है सर हेनरी मैन है और अभ्यर्थियों का मानना डी है यहाँ पर डी लॉस्की। प्रश्न अगला है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लेखक और पुस्तक दी गई हैं, तो ए मॉस्को द रूलिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चयन बोर्ड का मानना है उत्तर नंबर सी रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ पर अभ्यर्थियों को मानना है ऑप्शन नंबर डी लेफ्टेस्ट वेल्थ ऑफ नेशंस। यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसकी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन बच्चों की मार्कशीट पर अंक नहीं उन्हें भी दें प्रवेश। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर 2021 के अंक पत्र में जिन छात्र छात्राओं के नंबर नहीं हैं और प्रमोट हैं उन्हें भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने 17 अगस्त को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं हो सकी थी और सभी बच्चे प्रमोट कर दिए गए। 31 जुलाई को घोषित हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा फल में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र प्रमोट हुए जिनके अंकपत्र पर अंक नहीं थे। शासन का कहना है कि कोविड के कारण छात्रहित, जनहित व सत्र नियमित करने के उद्देश्य से 2021 के परीक्षाफल में हाई स्कूल व इंटर में अंक रहित प्रोन्नत उत्तीर्ण छात्रों को 11वीं और स्नातक कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। ला गणेशन तमिलनाडु भाजपा के नेता रहे हैं, जबकि नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के कारण हाल में मणिपुर के राज्यपाल का पद रिक्त हुआ था। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नजमा हेपतुल्ला 10 अगस्त को सेवानिवृत्त हुई थी। उसके बाद सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एल गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनने पर रविवार को बधाई दी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। एमी परमाणु पोत की पहली महिला कमांडर बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। अमेरिकी नौसेना की कैप्टन एमी बार्न स्मिथ ने परमाणु विमान वाहक पोत की पहली महिला कमांडर बनकर इतिहास रच दिया है। बर्न स्मिथ ने अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक अब्राहम लिंकन का कार्यभार संभाला है। ये आपको फैक्ट याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने परमाणु पोत की कमान संभाली है। तो ये हैं
एमी बॉर्न स्मिथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।